आज है हमारा पार्ट 3 जिसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे 52 से आगे के सॉल्व। अब देखिए यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो अंडर रूट 0.01, 0.81, 1.21 और 0.0009 का योग है। अब देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर इन सभी का वर्गमूल निकालना है एक तरीके से। तो वर्गमूल में क्या है कि अगर आप देखें तो यहाँ मान लो मैंने 9 लिखा और मुझे 9 का वर्गमूल निकालना है तो कितना होता है 3। आप कैसे निकालते हो इसको कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्गमूल के अंदर आपका एक पेयर पूरा कंप्लीट है तो उसमें से हम एक संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इन चारों नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ क्या क्या कंप्लीट हो रहा है पेयर। अब आप देखें तो यहाँ 0.01 है, तो अगर दशमलव वाले कहीं नंबर हैं तो उन दशमलव वाले नंबर में हमें क्या देखना है कि राइट साइड से पेयर बनाने हैं, यानी कि दशमलव के बाद हमें पेयर देखना है कि कितने पेयर कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद एक पेयर कंप्लीट है, यहाँ दशमलव के बाद एक पेयर कंप्लीट है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक पेयर कंप्लीट है और यहाँ कितने पेयर कंप्लीट है, यहाँ 2 पेयर कंप्लीट है। क्लियर। अब हमें यह देखना है कि यहाँ जो ये 0.01 है ये किसी संख्या का वर्ग होता है। अगर वर्ग होता है तो उसका वर्गमूल जरूर निकलेगा। अब देखो यहाँ दशमलव है तो थोड़ी देर के लिए इन सभी में से आप दशमलव को भूल जाइए कि यहाँ दशमलव है। तो यहाँ 0.01 तो उनकी किस संख्या का वर्ग होता है, एक का होता है। ठीक है, अब एक का वर्ग होता है तो यहाँ पेयर देखने हैं हमें कि कितने पेयर है, तो एक पेयर है, तो यानी कि जो आपका दशमलव आएगा वो एक स्थान से पहले आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे नंबर में अगर आप देखें तो अगर यहाँ दशमलव को थोड़ी देर को भूल जाए, आपकी दशमलव नहीं है तो कितना 81, और 81 किसका वर्ग होता है 9 का। हम बोल सकते हैं कि 9 का वर्ग 81 और 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। यहाँ पर पेयर कितने हैं, एक पेयर, तो यानी कि एक संख्या से पहले दशमलव। अब यहाँ 121 है, दशमलव को हमने थोड़ी देर के लिए भूल दिया, मतलब भूल गए, तो यहाँ पर कितना पेयर कंप्लीट है, एक पेयर कंप्लीट है। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है, 121 का वर्गमूल होता है 11। ठीक है, अब दशमलव के बाद हमें पेयर देखने हैं कि कितने पेयर है, तो दशमलव के बाद एक पेयर कंप्लीट है, तो यानी कि एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 1.1। इसी तरीके से यहां अगर आप देखें 2 पेयर कंप्लीट है, इन 2 पेयर में कोई ऐसा नंबर आपको दिखाई दे रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यानी कि 9 है। किसका स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर है। हम कह सकते हैं 9 का वर्गमूल 3 और 3 का वर्ग 9। पेयर कितने कंप्लीट है, तो पेयर है आपके 2, तो दशमलव आपका 2 स्थानों से पहले आएगा। अब यहाँ पर तो एक ही अंक है तो एक हम 0 लगा करके अपनी तरफ से 2 स्थान इसके बना लेंगे, तो दशमलव कहाँ जाएगा 2 स्थानों से पहले, और इन सबको क्या करना है हमें जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका 0.1, 0.9, 1.1 और ये है आपका 0.03। जहां पॉइंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बाकी सभी नंबर्स को ऐसे ऐड कर देना है। तो ये जाएगा आपका 3, 9 और 1 10 और 11 का 1 हासिल लगेगा 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2.13, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 में है आपका कि यहां पर आपको बनाना है सवाल कि दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान ज्ञात कीजिए। ये आपको 3 अंकों तक बताना है मान कितना आएगा। तो पहले तो ये 32 लिखा हुआ है, 128 है आपका और ये है आपका 50। पहले तो इनको सही करके लिख लीजिएगा दशमलव से बाहर। तो अगर आप देखें कि 16 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, तो वैसे तो आप अगर यहाँ पर है 32, तो 32 के फैक्टर आपके हो सकते हैं 32 को अगर आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से 16 बार, और ये 2 से आपका 8 बार, और ये 2 से आपका 4 बार, और 2 से आपका 2 बार, और 2 से आपका 1 बार। अब देखो पेयर कितने कंप्लीट हो रहे हैं, एक पेयर ये कंप्लीट है, एक पेयर ये कंप्लीट है, ये सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको 32 को एक ऐसे रूप में लिखना चाहूंगा जो पेयर से बाहर निकला है, यानी कि हम लिख सकते हैं 32 को 16 गुणा 2। ठीक है, माइनस, अब देखो 128 के भी आप ऐसे वर्गमूल ट्राई करो जो 128 का वर्गमूल बाहर आ जाए। तो 128 को हम कितना लिख सकते हैं, 128 को हम लिख सकते हैं 64 गुणा 2, क्योंकि 64 दूनी 128 होता है, तो 64 वर्गमूल से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ऐसे हम 50 को क्या लिख सकते हैं, तो 50 को लिख सकते हैं हम 25 गुणा 2। ठीक है, अब यहाँ 16 का परफेक्ट वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 16 पूरा आपका वर्गमूल से बाहर निकल आएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 के कोई पेयर कंप्लीट नहीं है तो 2 आपका इस वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब ऐसे 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 2 यहाँ भी आपका वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा, प्लस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा 2। अब देखो इनको बोलते हैं हम समान घात की करनी। यहां पर भी देख रहे हैं आप 4 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, प्लस के हैं ये 4 अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 5
9 अंडर रूट 2 और ये आपका माइनस का है 8 अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये 9 अंडर रूट 2 में से अगर आप 8 अंडर रूट 2 को घटाओगे तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका अंडर रूट 2। और देखिए अंडर रूट 2 का मान आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट 1.414 और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप भाग विधि से आपने ट्राई किया होगा ये निकालना कि अंडर रूट 2 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो यानी कि 2 का वर्गमूल निकालना है, दशमलव के बाद इसके पेयर बना लेने हैं। तो हम यहाँ पर फिर क्या करते थे, एक जीरो और बढ़ा करके पेयर बना करके हम 2 का वर्गमूल याद करते थे कि सबसे पहले हम इसको भाग देंगे इसके छोटे नंबर से, तो ये एक बार भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा, फिर जितने से भाग दिया उतने को ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर ये आपका नंबर बढ़ता चला जाता। तो आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पर आगे हम वीडियो में इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये है आपका क्वेश्चन 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 5 से 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 कितना अधिक है। अब यहां सवाल ये है आपका, इसने पूछा है कितना अधिक है, तो कैसे पता चले किसकी बात कर रहा है किससे। तो देखो आपको अगर मैं कहता हूं कि आप ये बताइए 2 से 10 कितना अधिक है, तो आपका सवाल आएगा कि 10 में से हमने 2 को घटाया तो हमारा ये आ गया 8। तो हमने कहा 2 से 10 8 अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ज्यादा वाली संख्या में से आपने कम वाली संख्या को माइनस किया। ऐसे ही यहां करना है हमें। इसने कहा है 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 5 से ये संख्या कितनी अधिक है, ये वाली, तो इसमें से हमें ये वाला नंबर घटाना होगा क्योंकि कितना अधिक निकालना है। तो हमने क्या किया, यहां पर ये लिख लिया हमने 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 से कितना अधिक है, तो माइनस ये वाली वैल्यू यानी कि 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 5। ठीक है, माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस का ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 7 और माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 5। अब देखो 5 अंडर रूट 7 और 3 अंडर रूट 7 एक जैसी वैल्यू है, तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2 अंडर रूट 7। ये माइनस का 2 अंडर रूट 5 है, ये प्लस का 4 अंडर रूट 5 है, तो यहां से बचेगा आपका ये प्लस का 2 अंडर रूट 5। अब आपका आंसर किस तरीके से दे रखा है, 2 को कॉमन ले रखा है तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ कितना बचेगा अंडर रूट 7 और यहाँ कितना बचेगा अंडर रूट 5। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, 324 का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो यहां अगर करनी आपकी इस तरीके से लिखी हुई है, या तो ये या फिर आपकी ये इस तरीके से, तो इन दोनों का मतलब है कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्लियर। अगर आपकी करनी मैंने बताया था इस तरीके से लिखी हुई है तो हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आपकी करनी में कहीं 4 लिखा हुआ है तो आपको चतुर्थ मूल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आपकी करनी में कहीं वह इस तरीके से n लिखा हुआ है तो आपको nth रूट ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां आपका क्या है, इस तरीके की करनी बनी हुई है, तो इसका मतलब है आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए आपको 1 से 20 तक कम से कम वर्ग ज्ञात होने चाहिए, तो 1 से अगर 20 तक आपको वर्ग ज्ञात होते तो आपको पता चल जाता कि 324 का जो वर्गमूल होता है आपका वो होता है 18। कितना होता है 18 प्लस अब 1728 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो मैं घनमूल की थोड़ी सी ट्रिक्स आपको बता देता हूं। देखिए 1728 का घनमूल आपको ज्ञात करना है तो हमें इकाई का अंक देखना है कि इकाई के अंक में जो संख्या है वो किसी संख्या का घन करने पर आती है क्या, तो 2 का घन करने पर आता है 8। 2 दूनी 4 दूनी 8 जिसका इकाई का अंक आएगा 2। इसके अलावा ये नंबर भी आपको ना 1 से लेकर 10 तक देखने हैं, सिर्फ 10 के अलावा आगे नहीं। तो 1 से 10 तक में 2 ऐसा नंबर है जिसका घन करने पर 8 आता है। ठीक है, अब आपको घनमूल निकालना है तो घनमूल निकालने में आपको 3 अंक काट देने हैं। अब जो शेष बचा अंक वो देखना है कि क्या वो भी किसी संख्या के घन के आसपास है। तो 1 का घन 1 है जो 1 के बराबर है या 1 से कम है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 के बराबर है कितना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1728 का जो घनमूल आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 18 और 12 का योगफल कितना आ जाएगा 30। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 55 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहां दिया हुआ है कि 56 में अंडर रूट 2 का मान 1.414, ये आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। ठीक है, अब उसके अलावा इसने बताया कि इस पूरी सीरीज का आप मान याद कीजिए क्या आएगा। तो देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, क्योंकि 4 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट 2। यहां पर आपका है 2 अंडर रूट 32, तो हम 2 अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 2, तो यानी कि 16 दूनी 32। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये 2 और 16 वर्गमूल से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 4 और अंडर रूट में क्या बचेगा 2।
-3, और इस 128 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा था 64 दूनी 128, तो ये जाएगा आपका, ये तो 3 बचेगा, ठीक है, यहां से ये 3 बचेगा आपका, तो 64 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8, और अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा 2, प्लस ये 4 है आपका यहाँ, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 2, तो 25 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और अंडर रूट में क्या बचेगा 2, तो इसको सही करके लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 चौक 8 अंडर रूट 2 माइनस 8 तिया 24 अंडर रूट 2 और प्लस 4 पंजे 20 अंडर रूट 2। अब देखो प्लस वाली वैल्यू ये है हमारी, ये है और एक ये है, तो 20 8 28 और 2 30, 30 अंडर रूट 2 तो हमारी प्लस की वैल्यू है, माइनस 24 अंडर रूट 2 हमारी माइनस की वैल्यू है, तो प्लस की कितनी बचेगी 6 अंडर रूट 2। अब हमें पता है 6 गुणा अंडर रूट 2 का मान ऊपर दिया हुआ है कितना 1.414, अब 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 6 एकम 6 और 2 8, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 6 एकम 6 और 2 8, यानी कि 8.484, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कहता है आपका, तो 57 क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 2 का मान बताइए। तो इसको तो सॉल्व करना है, सिर्फ 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2, और माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, माइनस अंडर रूट 2 तो ये आपका है ही, तो 4 अंडर रूट 2 से 4 वर्गमूल से बाहर आएगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 2 और माइनस का अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 से अगर 1 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा आपका, और माइनस में कितना बचेगा 2, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा सही है आपका बी, तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, ये है आपका 2 और यहां पर आपकी करनी 3 32 लिखा हुआ है, करनी 3 32 आपका लिखा हुआ है, और यहां पर करनी 3 4 आपका लिखा हुआ है, और यहां पर है आपका 500 और करनी 3। अब देखो यहां ऐसे नंबर प्राप्त करने होंगे जिनसे करनी 3 के रूप में बाहर आए, तो मैं काम करता हूं पहले 32 के फैक्टर करके देखता हूं कि कितना इसके 3 के पेयर में बनेगा, तो 2 से ये आएगा आपका 16, 2 से ये आपका आएगा 8, और 2 से ये आपका आएगा 4, और 2 से ये आपका आएगा 2, और फिर ये 2 एकम 2, यहां पर 3 का एक पेयर कंप्लीट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 32 को इस रूप में तोड़ेंगे कि 3 तो ये पूरे हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसको हमें तोड़ना होगा 8 चौक 32, क्योंकि 8 करनी से बाहर आ सकता है, वहां वर्गमूल में हमें ऐसा नंबर बाहर करना है जिसको परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन घनमूल में हमें ऐसा नंबर बाहर करना है जो परफेक्ट क्यूब रूट हो, मतलब 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, ठीक है, माइनस यहां ये कोई भी अंक आपका बाहर नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 करनी 3 अंडर रूट 4 प्लस, अब 500 के फैक्टर करते हैं हम, ऐसा कौन सा नंबर बनेगा, तो देखो मैं इसको ना पहले 5 से ट्राई करके देख लेता हूं कितने बार कटेगा ये, तो 5 से कटेगा 100 बार, फिर ये 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार, फिर ये कटेगा आपका 5 चौक 20, और फिर ये एक बार इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो यानी कि 5 का पेयर 5 जो है 3 बार आ रहा है, तो यहां पर एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, यानी कि 125 गुणा 4, ठीक है, तो यहाँ 125 इस घनमूल से बाहर आ जाएगा, तो देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 8 का घनमूल कितना होगा 2, और यहाँ कितना बचेगा, फिर यहाँ बचेगा आपका करनी 3 इंटू 4, ठीक है, अब यहाँ माइनस 2 करनी में 3 इंटू 4 प्लस यहां से आपका 5 बाहर आ जाएगा, फिर ये करनी में कितना बचेगा 3 और अंदर कितना बचेगा 4, तो देखो ये आपका हो गया 2 दूनी 4 करनी 3 अंडर रूट 4 माइनस 2 करनी 3 अंडर रूट 4 प्लस 5 करनी 3 अंडर रूट 4, ये सेम वैल्यू है, 5 और 4 9, और 9 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 7 करनी 3 और अंडर रूट 4, 5 और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है इस सवाल के अंदर, मिस्टेक क्या है कि यहां जो आपका ये 2 है ना, तो इसकी जगह ये 3 है, और यहां 3 होगा तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, तो इस सवाल को आप खुद करना, बाकी जब ये आपका 2 है उसके लिए मैंने आंसर आपका निकाल के दिखा दिया है, 7 करनी 3 अंडर रूट 4 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन आप इसको ट्राई करना, यहाँ 3 करने के बाद में आपका ऑप्शन सी सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 59 ये है कि यहाँ अंडर रूट में ऐसी वैल्यू दे रखी है जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, और ये दशमलव के बाद है, तो मैंने कहा था आपसे कि दशमलव के बाद आपको पेयर चेक करने हैं, तो पूरे पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी,
तो अगर समान अंकों के बाद दशमलव है तो हम दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब इस जीरो का कोई महत्व रहेगा नहीं इसके आगे। तो इसका मतलब ये हुआ 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, प्लस यहाँ 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, और 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। तो ये संख्या और कैंसिल हो जाएंगी, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब 5 और 2 का लासा कितना आ जाएगा 10, 5 से कितने बार डिवाइड होगा ये 10, 2 बार, 5 दूनी 10 और 2 की गुणा 7 में हो जाएगी तो 14, 2 पंजे 10 और 5 की गुणा 3 में होगी तो 15, और 15 और 14 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29/10, और 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 दूनी 20 और शेष कितना बचेगा 9, और 9 को भाग नहीं जाएगा तो बटे में आ जाएगा आपका 10। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलना। यहाँ पर 2√3x माइनस 5√27x प्लस 108√x बराबर -21 में x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ ऐसी समीकरण बनेगी जो अंडर रूट खत्म होके सिर्फ x बचेगा और x का कोई ना कोई मान आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये मैंने लिखा 2√3x, अंडर रूट पूरे पे है, -5, इस 27 को ऐसा गुणज के रूप में लिखो यहां से कुछ बाहर आ जाए। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं 9 तिया 27, 9 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और इंटू में कितना है x, प्लस 108 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 3, 36 तिया कितना हो जाएगा 108, इंटू में क्या है x, और बराबर में क्या बचा आपका -21। ठीक है, यहां से देखो ये हो जाएगा आपका 2√3x माइनस 5 और ये 9 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और अंडर रूट के अंदर कितना है 3x, प्लस 36 को बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6, और अंडर रूट के अंदर 3x, और बराबर में कितना हो जाएगा -21। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सेम वैल्यू है, 2√3x माइनस 15√3x प्लस 6√3x, तो 6 और 2 को जोड़ोगे तो आप 8 हो जाएगा, 8√3x, और ये माइनस में कितना है 15, तो 8 प्लस के और माइनस का 15, तो ये आपका बचेगा -7√3x, और बराबर में कितना है, ये अंडर रूट है पूरे पर, और बराबर में ये आपका है -21। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से आपका 3 बार कैंसिल, तो यहां आ जाएगा ये आपका 3x बराबर 7 तिया 21। अब इसको समीकरण 1 मान के आप दोनों पक्षों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब आप दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा ये √3x का स्क्वायर, और बराबर में आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो √3x का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ 3x, और यहाँ आ जाएगा आपका 3 तिया 9, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3 तिया 9। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, ये क्वेश्चन है आपका 3√2 प्लस 18 प्लस 50 बराबर ये दे रखा है 15.55। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है कितना आएगा। ठीक है, देखिए यहां मैं इसको लिख सकता हूं 3√2 प्लस 18 को लिखा जा सकता है 9 गुणा 2, और 50 को क्या लिखा जा सकता है 25 गुणा 2, तो 25 दूनी 50, और बराबर में कितना चल रहा है 15.55। अब ये है आपका 3√2 प्लस 9, स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 3, और अंडर रूट में क्या बचेगा 2, प्लस 25 को बाहर निकालोगे तो 5, और अंडर रूट में क्या बचेगा 2, बराबर 15.55। क्लियर। अब देखो 3 और 3 6 और 5 11, यानी कि 11√2 बराबर ये आपका आ जाएगा 15.55। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 15.55। जब ये 15.55 आया तो यहां से अंडर रूट 2 का मान अगर हम निकालें तो 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, 11 एकम 11, 4 बचेगा 45 हो गया, 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44, फिर कितना बचेगा 15, तो 11 एकम 11, देखिए 11 एकम 11 तो 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 45, 11 चौक 44 एक बचेगा तो 15 हो जाएगा, 11 एकम 11, 4 बचेगा फिर से, तो 11 तिया 33, लगभग 1.413 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, अब मुझे ये सॉल्व करके देखना है कि ये क्या बनेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 32 को 16 गुणा 2, ठीक है, और प्लस इसको लिख सकते हैं हम 36 गुणा 2। देखिए हमें बनाना अंडर रूट के अंदर 2 ही होगा, 16 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, प्लस 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का हम मान निकाल चुके हैं कितना 1.413। तो अगर हमें 10 की गुणा करनी है 1.413 की तरफ, तो दशमलव जो है राइट साइड यानी कि एक स्थान खिसक जाएगा, यहां पर 4 से पहले तो यहाँ 4 के बाद आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 62 है भाई, यहां आपको करनी में 3 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि आपको इसके क्यूब रूट निकालना है। यहां पर भी क्यूब रूट और यहां पर भी क्यूब रूट, तब इसका आपको सरलीकरण मान देना है। तो देखिए 243 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी कि एक पेयर ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ये बचेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप 9 को नहीं लिख सकते, तो इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि 9 का कोई क्यूब रूट नहीं होता। 1125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, तो यहां पर 5 का पेयर कंप्लीट होगा और बाकी ये बचेगा। ठीक है, तो यहां हम इसको लिख सकते हैं 2 करने के रूप में 3, और इसको लिख सकता हूं मैं 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 243, प्लस इसको चेंज नहीं कर सकते तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे माइनस। अब इसको लिख सकते हैं हम करनी 3 5 पंजे 125 गुणा 9। क्लियर? अब देखो ये हो जाएगा आपका 2, 27 को बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहां पर कितना बचेगा करनी 3 9, प्लस यहां तो है वो आपका 3 इंटू करनी 3 9, माइनस 125 को बाहर निकालोगे तो 5 और करनी 3 इंटू 9। अब ये सेम बन गया आपका 2 तिया 6 6 3 9, और 9 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 करनी 3 इंटू 9। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका ऑप्शन बी सही है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा अच्छा सवाल है। देखो अगर आपके पास ये सीरीज दे रखी है इस तरीके से 1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 4, इसी तरीके से सीरीज 16 तक है, ये आगे तक भी होती, तो हम इसको किस तरीके से करते? पहले हम कोई भी मान लो थोड़े से 3 नंबर लेकर के इसको देख लेते हैं कि इस सीरीज के अंदर हो क्या रहा है। तो देखो यहां अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखें तो इसमें हो रहा है 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4। ठीक है, इस पूरी सीरीज के अंदर ये हो रहा है कि माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल, माइनस का 3 प्लस के 3 से कैंसिल, यानी कि एक तो पहले वाला नंबर बच रहा है आपका और एक बच रहा है आखिरी वाला नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सीरीज आपकी 1 से लेकर 16 तक ना होकर के और भी आगे तक हो, 100 तक 200 तक 500 तक, तो यहाँ इस पूरी सीरीज में हम देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें हमने देखा कि एक तो आपका पहला नंबर बच रहा है और एक आपका आखिरी नंबर बच रहा है। तो ऐसे अगर इस पूरी सीरीज को यहां तक आप चलाओगे इस तरीके से 16 तक, तो यहां क्या होगा, एक तो आपका 1 बचेगा और एक आपका आखिरी अंक बचेगा, और आखिरी अंक में क्या है आपका 16। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 1 में से माइनस का 4 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 3, और यही आपका क्या है सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी सीरीज आपको कहीं दिखाई दे तो आप उसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आपका ये है 5 अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस अंडर रूट 108। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 3 बटे में आपका 2 आ जाएगा, प्लस इसको लिखा जा सकता है 36 गुणा 3। ठीक है, क्योंकि 36 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 अंडर रूट के अंदर 3, और बटे में कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहां से हम लासा क्या ले सकते हैं, तो यहां से लासा हमारा हो जाएगा कितना 2 लासा हो जाएगा, तो ये सेम आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 से 2 को भाग करोगे 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 6 में करोगे तो 12 अंडर रूट 3, तो हो जाएगा 12 और 5 17 अंडर रूट 3 बटे में 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। 64 क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपका है अंडर रूट 128, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 64 दूनी 128। ठीक है, प्लस 72 को क्या लिखा जा सकता है 36 गुणा 2, 32 को क्या लिखा जा सकता है 16 गुणा 2। ठीक है, अब देखो 64 को बाहर निकालोगे तो 8 अंडर रूट 2 प्लस 36 को बाहर निकालोगे तो 6 अंडर रूट 2, और बटे में क्या बचेगा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, बराबर 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 अंडर रूट 2, और बटे में कितना आएगा 4 अंडर रूट 2। इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, और 2 से इसको भाग करोगे 2 तिया 6 2 पंजे 10, यानी कि 3.5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, काफी अच्छा सवाल है 66। इस क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर हमें थोड़ी सी चीजें भी जाननी है कि ये किस तरीके से है मामला। देखो यहां दे रखा है कि यदि n का मान ये वैल्यू दे रखी हो तो n + 1/n का मान क्या होगा।
वो कहीं भी आपसे अगर n की वैल्यू दे रखी है, 1/n की वैल्यू पूछी है, तो 1/n की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। ये जो ऊपर प्लस में है तो माइनस करके लिख दो, माइनस में है तो प्लस करके लिख दो। जैसे यहाँ लिखा हुआ √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3। तो यहाँ आप नंबर को पलट के लिख दीजिएगा। कैसे? यहाँ मैंने लिखा इसको √7 प्लस √3 और अपॉन में क्या, √7 माइनस का √3। क्लियर है? तो ये आपका 1/n का मान आ जाएगा। मैं बता दूंगा किस तरीके से आएगा ये सारी चीजें, पहले आपको लॉजिक के तहत समझना है सारी चीजें। तो मुझे निकालना है n प्लस 1/n का मान। तो देखिए n का मान क्या था, तो n का मान था आपका √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3। क्लियर? प्लस 1/n का मान मैंने क्या बताया आपको, ये है आपका √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3। ठीक है? अब ये किस तरीके का सवाल बन गया, ये बन गया आपका, अगर हमने √7 को a मान लिया, ठीक है, √7 बराबर a और √3 बराबर हमने मान लिया b, तो इस रूप का बन गया a माइनस b, ये a माइनस b अपॉन a प्लस b। फिर ये हो गया आपका प्लस, प्लस चिन्ह आएगा यहाँ बीच में, ठीक है, ये आएगा आपका प्लस का साइन बीच में। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b बटे a माइनस बी। अगर इस फॉर्मेट का आपका सवाल बने √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, यहाँ प्लस का साइन हो और यहाँ आपका √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अगर इस रूप का आपका सवाल है तो आप इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कि 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो यहां से आपको आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब यहां मैंने बताया आपको कि 2 लिखना है आपको इनटू a का मान कितना है 7 प्लस b का मान कितना है 3 बटे a का मान कितना है, तो a का मान है आपका 7 और माइनस का 3, तो ये जाएगा आपका 2 गुणा 7 और 3 10 और बटे 7 3, 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो ये जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को हम एक शॉर्ट वीडियो के तरीके से करेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं इसको प्रॉपर आपको परमीकरण करके सवाल को सॉल्व कराऊंगा, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, ये है आपका 24 प्लस 216 बटे 96। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 प्लस 216 का वर्गमूल कुछ होता है, अगर 216 का कुछ वर्गमूल होता है तो आपको याद होगा और नहीं होता है तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो हमें देखना है 216 का किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 216 को हम लिख लेते हैं, 216 के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 216 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर हो जाएगा 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके ये पेयर बन रहे हैं एक और एक ये पेयर बन रहे हैं, तो यानी कि 3 के रूप में पेयर बन रहे हैं। तो हमें तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, एक पेयर आपका ये कंप्लीट हो गया तो यानी कि हम इसको लिख लेते हैं 4, और एक पेयर आपका ये कंप्लीट हो गया तो इसको लिख लेते हैं हम 9, तो यानी कि 4 गुणा 9, 4 नेम 36 और गुणा में ये आपका आ जाएगा 2 तिया 6 बटे 96 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 6, तो 16 6 96 हो जाएगा। तो इसको हम सही करके लिखें तो यहाँ से वर्गमूल बाहर आएगा आपका 2 अंडर 6 प्लस यहाँ से आएगा आपका 4 नेम 36 और 36 का वर्गमूल 6 और रूट के अंदर कितना आ जाएगा 6 और बटे में 16 का वर्गमूल 4 और अंडर में कितना आएगा 6, तो 6 और 2 8 अंडर 6 ऊपर बचेगा और ये बचेगा आपका 4 अंडर 6, अंडर 6 से अंडर 6 कैंसिल और 4 से आपका 2 बार कैंसिल, तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, 625 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 25 का वर्ग 625 अपॉन में क्या है 11 गुणा 14 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 गुणा 11 और 196 किसका वर्गमूल होता है, 196 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है आपका 14 का। ठीक है, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और 5 से कितने बार हो जाएगा 25 कैंसिल 5 बार, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 का 5। इसी तरीके से 69 देखो, तो 69 में ये है आपका कि यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ आपका डिवाइड 12 से दे रखा है, तो हम पहले इसको सही करके लिख लेते हैं। तो 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 2, 36 गुनी 72 माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 2
और इसको डिवाइड करना है कितने से, 12 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, ठीक है। 36 दूनी 72, तो यानी कि हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6, अंदर अंडर रूट में 2, तो ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट के अंदर 2, और बटे में कितना आएगा 4 का वर्गमूल 2 और इंटू 3, ठीक है। तो ऊपर 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3 अंडर रूट 2 और बटे में बचेगा 2 अंडर रूट 3। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे नहीं रहा है 69 में, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके लिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए यहां हम कर सकते हैं इस सवाल में, यहां अगर मैंने अंडर रूट 3 से ऊपर और अंडर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कितना बनेगा 3, तो 3 से 3 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 की गुणा करोगे तो अंडर रूट 6/2। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, यानी कि डी। क्लियर, मतलब यहां हमने क्या किया, अंडर रूट 3 से ऊपर और अंडर रूट 3 से हमने नीचे गुणा भाग कर दी, ठीक है। अब आगे हमारा क्वेश्चन है 670। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, देखिए 16 पंजे 80, तो यहां इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 80 के, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणा 5, यानी कि 16 पंजे 80 माइनस ये हो जाएगा आपका 16 सत्ते 112, ठीक है। यहां पर 45 को क्या लिख सकते हैं हम 9 पंजे 45 माइनस 63 को क्या लिख सकते हैं 9 सत्ते 63, ठीक है। तो ऊपर आपका हो जाएगा 4 अंडर रूट 5 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट 7 बटे ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 7। तो क्वेश्चन नंबर 70 में आपका ये इस तरीके से लिख जाएगा। इसके बाद हम ऊपर क्या करते हैं 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर बचेगा आपका अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 और नीचे से अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7, ठीक है। ये सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा आपका 4 और नीचे बचेगा 3। ऐसा भी कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है तो 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 1 से स्पेल बचेगा बटे 3, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है आपका अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48, तो अंडर रूट 32 को क्या लिखा जा सकता है 16 गुणा 2, यानी कि 16 दूनी 32, और इसको क्या लिखा जा सकता है 16 तिया 48, ठीक है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2, यानी कि 4 दूनी 8, और 12 को 4 गुणा 3, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और अंडर रूट के अंदर 2 प्लस 16 का वर्गमूल कितना है 4 और अंडर रूट के अंदर कितना 3, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट के अंदर 3, तो ऊपर से हम 4 को कॉमन लें तो ये बचेगा आपका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और यहां से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कितने बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। तो आज इस वीडियो में हम 71 तक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे ही लगातार इस सीरीज को देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।